आज हम इस पेपर के सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और बी के सॉल्यूशंस का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लॉपिटल रूल को डिफाइन करना है और फिर इस रूल को यूज करके गिवन लिमिट निकालनी है। तो पहले हम लॉपिटल रूल को डिफाइन करते हैं। फंक्शंस f(x) और g(x) x के दो फंक्शंस हैं जो ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हैं। सपोज ओपन इंटरवल a b में कोई पॉइंट c इस प्रकार से है। यहाँ पर 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मीन्स यह एक ऐसी फॉर्म है जिसकी कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट मीन्स limit of quotient of functions is equal to the limit of their derivatives। यहाँ पर f प्राइम x और g प्राइम x x के रेस्पेक्ट में fx और gx के डेरिवेटिव्स हैं। लॉपिटल रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस रूल में fx ओवर gx को क्वोशिएंट फंक्शन मानकर डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों फंक्शंस f(x) और g(x) को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इनमें से किसी भी फॉर्म के लिए लॉपिटल रूल को अप्लाई किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर फॉर्म 0/0 या इनमें से कोई भी फॉर्म बनी रहती है तो लॉपिटल रूल को बार बार अप्लाई किया जा सकता है। नाउ वी विल इवेल्युएट दिस लिमिट। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन में x इक्वल टू π/2 पुट करने पर क्या हमारे पास कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आती है कि नहीं। इसके लिए हम फंक्शन में x के प्लेस पर π/2 पुट करते हैं और x इक्वल टू π/2 पुट करने पर हमारे पास ये फॉर्म आती है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आई है। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या इसकी कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है या नहीं। तो सॉल्व करने पर 0/0 फॉर्म प्राप्त होती है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब हम लॉपिटल रूल को दोबारा से अप्लाई करेंगे। So after calculation, limit of function is 0। इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है और इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब y को x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx को 0 के इक्वेट करके x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद x की ये 2 वैल्यूज प्राप्त होती हैं। अब चेक करेंगे कि इन वैल्यूज पर फंक्शन f(x) मैक्सिमम है या मिनिमम। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पर फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा को चेक करते हैं। इसके लिए x इज इक्वल टू 2 को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए फंक्शन f(x) x इक्वल टू 2 पर मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 2 को
फंक्शन f(x) में पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -100 आई है। अब x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन f(x) मैक्सिमम है या मिनिमम। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई है, इसलिए अब हम फंक्शन को थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव इस प्रकार से है। अब x इक्वल टू 0 पर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। अब क्योंकि x इक्वल टू 0 पर थर्ड डेरिवेटिव की एक नॉन ज़ीरो वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए गिवन फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम। सो गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -100। इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन इस प्रकार से है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। नाउ सपोज दैट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर वेक्टर f और वेक्टर dr में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये इंटीग्रल मिलता है और अब हम दी गई इंफॉर्मेशन को यूज करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करके वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि फंक्शन f(x) x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। गिवन फंक्शन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन f(x) x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होता है यदि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और fa इस प्रकार से डिफाइन है। अब यदि फंक्शन f(x) x इज इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस है तो इनमें से कम एक कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होगी। हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप सेकंड या थर्ड कंडीशन को चेक करने के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, सो फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिन पर गिवन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स A कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स X वेरिएबल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स B कांस्टेंट मैट्रिक्स है।
अब लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालने के लिए रैंक मेथड को इस प्रकार से यूज करेंगे। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 हो तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू कोई फाइनाइट रियल नंबर हो तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ इक्वेशन में x, y और z तीन वेरिएबल्स हैं। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10 हो तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।